सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है 28 फरवरी को आपका क्लास 10th सेकेंडरी एचबीसी बोर्ड हिंदी का एग्ज़ाम था। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th हिंदी के एग्ज़ाम के सेट ए के आंसर की लेके आई हूँ। तो जल्दी से अपना पेपर उठाइए और फटाफट अपने अपने आंसर मैच करिए और अपना जो भी स्कोर बनता है कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन था यंत्र संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का था, तो आपने 1 नंबर की परिभाषा थी, 1 नंबर का उदाहरण था। तो क्या होता है जब ई ऊ री के आगे किसी भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र लय में परिवर्तन हो जाते हैं। इस परिवर्तन को ही यंत्र संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क्स का है तो आप 2 लिख दो या 1 लिख दो। ई प्लस आ क्या बन जाता है या, ई प्लस अ क्या बन जाता है य। उसके बाद है ख, चतुर और उद्यम दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चतुर और पर्यायवाची के कोई भी आपने दो दो लिख देने थे, तो मैंने मेरी तरफ से लिखा है। चतुर को आप बोल सकते हैं चालबाज, छलिया, पटु, और उद्यम के पर्यायवाची होंगे साहसी, परिश्रम, कार्य एक्सेट्रा। तो ये भी आपका 2 2 नंबर की थे, तो आप 2 2 लिख सकते थे। उसके बाद है थर्ड, सम्मान और उत्तम के उपसर्ग छांटिए। तो सम्मान में क्या आ जाएगा सम उपसर्ग, और उत्तम में क्या आ जाएगा उत उपसर्ग। उसके बाद है निम्न में से विकारी शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आपने चारों शब्दों में से विकारी शब्द छांटने हैं। तो इसके अंदर विकारी शब्द होंगे मैं और आ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है अभिभाव और निंदा विलोम शब्द लिखिए। तो अभिभाव का हो जाएगा तिरुभाव और निंदा का हो जाएगा स्तुति। उसके बाद है रूपक अलंकार की परिभाषा सही उदाहरण सहित लिखनी है। तो इसमें उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है इसका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये आपका किसका उदाहरण है, रूपक अलंकार का। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित कीजिए। तो दोहा छंद क्या होता है, यह 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं और दोहा अर्ध समयांतरिक मात्रिक छंद होता है। यह 23 प्रकार का होता है। इसका उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, परनो रघुबीर विमल जसै, जो दायक फलचार। उसके बाद है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ दीजिए। बिल्कुल इजी था, आंखें खुलना, होश आना, वेरी वेरी इजी। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। तो आपने कोई एक पैराग्राफ लिखना था ऐसे पर्यावरण संरक्षण पे, युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पे, आदर्श विद्यार्थी के गुण के ऊपर, स्वच्छ भारत और त्योहारों का महत्व। इन पे पांचों में से कोई एक पर आपने 5 नंबर का निबंध लिखना था, ऐसे लिखना था। थर्ड क्वेश्चन है एप्लीकेशन, जो कि 5 मार्क्स की थी। इससे पहले भी मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराया था, तो सारा का सारा उसी में से आया है। तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। विद्यालय के पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था के लिए अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा है अर्थवा में कोई एक लिखना। दोनों में से मोबाइल के अधिक प्रयोग के दुष्परिणाम बताते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना था। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है खंड खाया जाता है, काव्य के निम्नलिखित वैकल्पिक प्रयोगों। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, आपने बताने, तो मैं सभी के आंसर बता रहा हूँ, तो आप भी अपने आंसर मिलाते रहें। तो फर्स्ट है चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती है। तो ये रटती हैं श्री कृष्ण जी का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है डार ध्रुव पलना कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इस कविता में करा गया है बसंत ऋतु का। थर्ड है परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है। तो ये कहा है लक्ष्मण को, ऑप्शन नंबर सी। घ है उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रस्तुत हुए हैं। तो ये हुए हैं उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है। तो ये कहा है आपका, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रीति गागर। बहुत इजी था, सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं। जय है छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं। तो ये झड़ने लगते हैं शेफालिका के।
इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कन्यादान कविता में चेहरे पर न रीझने की नसीहत दी गई है, किसके द्वारा? माता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चल जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यहाँ अनहद का क्या अर्थ है? तो इसका आएगा सीमाहीन। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपके ये 8 के 8 सही होंगे, मुझे उम्मीद है। उसके बाद है ये आपको एक काव्यांश दे रखा है और इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे 4। प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखना है। तो कविता है छाया मत छूना और कवि है गिरजा कुमार माथुर। मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? तो मृग तृष्णा होता है धोखा। तीसरा है किसमें काली रात छिपी होती है? तो ये होती है चंद्रिका में। चौथा है मानव क्या पाने के लिए दौड़ता है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दिस इज योर होमवर्क। उसके बाद है कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। 2 नंबर का था तो ये आपको खुद को ही करना था। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हवलदार साहब को ध्यान से देखा? तो इसका आएगा 1.5 इंच। सेकंड है इसका आएगा 1.5 इंच। उसके बाद है भगत जी की गले में बांधी हुई बेडोल माला इसकी बनी हुई थी? तो ये बनी हुई थी तुलसी की जड़ों के। उसके बाद आता है फादर कामिल बुल्के की अंतिम संस्कार की महीही विधि से प्रार्थना किस भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी हिंदी में। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा था? तो ये देखा था कार्ल मार्क्स ने। खां साहब की एक रीढ़ कितने मिनटों में गीली हो जाती थी? तो इसका आएगा 15 से 20 मिनट। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस आंसर इज थर्ड, 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद आता है हसमुख बहन सुशीला लेखिका से कितने साल बड़ी थी? तो इसका आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 6 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 साल, 2 years। उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतग्रंथ थेरी गाथा में कितनी स्त्रियों की पद रचना उद्धृत है? तो इसका आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सैकड़ों। लखमणी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? तो ये किया गया पतनशील सामंती वर्ग पर। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर आपका आता है एक गद्यांश दे रखा है। तो इसका आपको मैंने आंसर बताया था फर्स्ट का। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का क्या नाम है? तो पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन ये आपको खुद करने हैं। यशपाल अथवा मुन्नु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए साहित्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यशपाल और मुन्नु भंडारी का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आपका लास्ट अध्याय है खंड, उसमें क्या करना है? नैतिक शिक्षा के प्रश्न आए हुए थे। गीता के 13वें अध्याय में कितने श्लोक है? तो 701। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 में। उसके बाद सालिम अली के पिता का क्या नाम था? मोइजुद्दीन। उसके बाद चौथा है मालवीय जी किस विद्यालय के कुलपति रहे? तो ये रहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था लुम्बिनी में। उसके बाद ये आपको भाव स्पष्ट करना था 2 नंबर में। और उसके बाद लास्ट है राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्वों को स्पष्ट करना था। सो गाइस ये था हमारे 3 नंबर का। सो गाइस ख्याल से हमने पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है। जो छोटे 1-1 नंबर के थे हमने सारे मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन का आंसर पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट या सेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।